नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। हम सबको एक सजग नागरिक के रूप में हमेशा सतर्क रहना चाहिए, विकास के रूप में भी और राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में भी। अभी हमने पिछले महीने 2 बड़ी घटनाओं को देखा गया, जिसमें से एक दिल्ली की बाटला हाउस से संचालित होकर मूक बधिर बच्चों को धर्मांतरण करवाने की, और दूसरी घटना आपने 3 दिन पहले लखनऊ में देखी होगी। पाकिस्तान परस्त यहाँ बड़ी घटनाएं करने वाले थे, इसीलिए सजग रहना जरूरी है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का ही परिणाम रहा है कि इसका पटाक्षेप हो सका, वहां से बारूद के जखीरे मिले, लेकिन हमने अपनी सजगता से इसे नाकाम कर दिया। एजेंसियां अपना काम करवाती हैं, जनता को भी सजग रहना होगा, क्योंकि ऐसे लोग न जाने कहां से अपना कार्य कर रहे होंगे। बड़ी घटनाओं को टालने के लिए आपको सजग रहना होगा। जनप्रतिनिधियों को भी सजग रहना होगा। जो भी समाज विरोधी, देश विरोधी कृत्य होंगे, उन मंसूबों को कतई पूरे नहीं करने देंगे, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता सोशल अमित की खास रिपोर्ट। हमारी थोड़ी सी सजगता बहुत सारे लोगों के जीवन को सुरक्षित बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश किया है। एक घटना थी जो दिल्ली के बटाला हाउस से संचालित हो रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके मतांतरण के माध्यम से उनको जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था, कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसको बेपर्दा किया, और आज ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती के साथ कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई की जा रही है कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, और आज उनके साथ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। दूसरी घटना आपने 3 दिन पहले देखी होगी, लखनऊ राजधानी में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़ करके कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां। अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है। और यह भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है कि जनता के द्वारा इस प्रकार की सूचनाएं देना कि हमारे यहां कुछ संदिग्ध लोग कुछ गतिविधियों में लिप्त हैं, थोड़ा इन पे निगाह रखने की आवश्यकता है, और इतना पर्याप्त था। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बम मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता, उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुत्सित षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया।